श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गोसाई जी को सेवक दामोदर झा बड़नगरा ब्राह्मण बड़नगर में रहतो तीन की वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश ये सात्विक भक्त हैं। लीला में इनको नाम इंद्रप्रभा है। ये नीलाते प्रकटी हैं ताते उनके भाव रूप हैं। सो ये गुजरात में बड़नगर गांव है। तहाँ एक नागर ब्राह्मण के प्रगटे। सो वह ब्राह्मण शेवी हतो, शिव को उपासक। सो दामोदर दास झा बरस 8 के भये। तब ते ये विद्या पढ़न लागे। सो विद्या बहुत पढ़े, बड़े पंडित भये। पाछे बरस 22 के भये तब इनके माता पिता मरे। सो वह अकेले ही रहे। सो वह गांव में शेवी बहुत हते और वैष्णव तो थोड़े हते। वार्ता प्रसंग 1। सो दामोदर झा वैष्णवन को टीलुआ कहतो और कहतो जो यह मार्ग वेद मूलक नाही है। सो जब बड़नगर के वैष्णव श्री गोकुल आए श्री गुसाई जी के दर्शन को, तब सब वैष्णवन ने श्री गुसाई जी से विनती करी जो महाराज बड़नगर में एक दामोदर झा नागर बड़नगरा है। सो आपको बड़ो पंडित माने हैं। सो वैष्णवन को टीलुआ कहत हैं और यह कहत हैं जो यह मार्ग वेद मूलक नाही है। ताते महाराजाधिराज याको कछु कहियो चाहिए। ता पाछे वैष्णव तो श्री गुसाई जी आपके दर्शन करी के बड़नगर अपने घर को आए। ता पाछे केतेक दिन में श्री गुसाई जी आप श्री द्वारिका जी को पधारे श्री रणछोड़ राय जी के दर्शन को। सो श्री रणछोड़ राय जी के दर्शन करी के जब श्री द्वारिका जी ते पाछे फिरे, तब श्री गुसाई जी आप बड़नगर पधारे। सो बड़नगर में एक वैष्णव के घर उतरे। सो श्री गुसाई जी आप भोजन करी के गादी तकियान पर बिराजे। तब वैष्णवन सब श्री गुसाई जी आगे बैठे हते। तब श्री गुसाई जी आपने कहो जो यहाँ कौन है कहत हैं जो ये मार्ग वेद मूलक नाही है। जो यह मार्ग श्री आचार्य जी महाप्रभु ने प्रकट कियो है सो सर्वोपरि है। भाव प्रकाश या को अभिप्राय यह जो और मार्ग में 3 प्रमाण कहे हैं, वेद, गीता और ब्रह्मसूत्र। पर या मार्ग में तो श्री आचार्य जी ने 4 प्रमाण माने हैं, वेद, गीता, ब्रह्मसूत्र और श्री भागवत। ताते यह मार्ग सर्वोपरि है। जो जाको कछु संदेह होई सो आओ मोको पूछो। तब दामोदर झा आदि के सब पंडित आए। सो चर्चा भई। सो वाद विवाद में सब पंडित निरुत्तर भये। तब सब पंडित श्री गुसाई जी को दंडवत करी के अपने घर गए। पाछे दामोदर झा तो दूसरे दिन आई के श्री गुसाई जी आपसो विनती कीनी जो महाराजाधिराज मेरो अंगीकार करिए। तब श्री गुसाई जी आप तो परम दयाल हैं, कृपा करी के दामोदर झा को नाम सुनाए। तब और सब हते सो कहन लागे जो तुम यह कहा कियो, जो हम सबन को तो तुम्हारो भरोसो हतो, सो तुमने तो नाम पायो। तब दामोदर झा ने उनसो कहो जो भाई आटला दहाड़ा तो कोई जाण्यू नाही, जो केवल छिलका कूटिया जे कहीं छे ते आज मारक छे। यह सुनी के और पंडित तो गए। पाछे दामोदर झा श्री गुसाई जी के आपके पास ही रहते, जो बड़े ही पंडित हते। सो वे श्री गुसाई जी आपकी कृपा ते बड़े ही कृपा पात्र भगवदीय भये। ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक दामोदर झा बड़नगरा ब्राह्मण जो बड़नगर गुजरात में रहते, ये सात्विक भक्त हैं। लीला में इनका नाम इंद्रप्रभा है। इनका जन्म गुजरात में बड़नगर गांव में एक नागर ब्राह्मण के घर हुआ। तो यह ब्राह्मण शिव के उपासक थे। 8 वर्ष की उम्र में दामोदर झा विद्या अर्जित करने गए तो ये बहुत पढ़े। फिर जब ये 22 बरस के हुए तब इनके माता पिता मरे। तब ये अकेले ही रहे। इनके गांव में उस समय शेवी बहुत थे और वैष्णव तो बहुत कम थे। तो ये दामोदर झा वैष्णवों को
टीलुआ कहते और कहते ये मार्ग वेद के अनुरूप नहीं है। तब जब बड़नगर के वैष्णव श्री गोकुल आए, तब सबने श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज, बड़नगर में एक दामोदर झा बड़नगरा ब्राह्मण है, वो आपको तो बड़ा पंडित मानता है और वैष्णवों को टीलुआ कहता है और कहता है कि ये मार्ग वेद के अनुरूप नहीं है, इसलिए महाराज इसका कुछ करना चाहिए। फिर ये विनती करके वैष्णव तो सब अपने घर आए। फिर कुछ दिन बाद श्री गुसाई जी आप श्री द्वारिका जी पधारे। फिर श्री द्वारिका जी में दर्शन करके आप वापस पधारे। तब बड़नगर में एक वैष्णव के यहाँ आपने मुकाम किया और आप भोजन करके गादी तकिया पर विराजे और उन वैष्णवों से आज्ञा करी कि यहाँ कौन है जो यह कहता है कि ये मार्ग वेद के अनुरूप नहीं है। यह मार्ग तो श्री आचार्य जी ने प्रकट किया है, ये सर्वोपरि है। भाव प्रकाश में कहते हैं, और दूसरे मार्ग तो 3 को प्रमाण मानते हैं, वेद, गीता और ब्रह्मसूत्र। पर यह पुष्टि मार्ग में तो श्री आचार्य जी ने 4 प्रमाण माने हैं, वेद, गीता, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भागवत, इसलिए यह मार्ग सर्वोपरि है। फिर आप श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि जिसको जो संदेह हो मुझसे पूछो। तब दामोदर झा आदि सब पंडितों को बुलाया और चर्चा हुई। तब वाद विवाद में सब पंडितों को श्री गुसाई जी ने निरुत्तर किया। तब सब पंडित तो श्री गुसाई जी को दंडवत करके अपने घर गए। फिर दूसरे दिन ये दामोदर झा श्री गुसाई जी के पास आए और विनती करी कि महाराज मुझे सेवक कीजिए। तब श्री गुसाई जी ने कृपा करके उनको नाम सुनाया। तब और सब दूसरे पंडितों ने वह दामोदर दास झा से कहा कि ये तुमने क्या किया, हम सबको तो तुम पर भरोसा था और तुमने यहाँ नाम पा लिया। तब दामोदर झा ने उनसे कहा कि भाई, इतने समय में तो हमने किसी को जाना नहीं, इसलिए केवल और केवल छिलके ही कूटे हैं और जो कुछ है वो ये मार्ग में है। यह सुनकर सब पंडित तो अपने घर गए। फिर दामोदर झा श्री गुसाई जी के पास ही रहे और ये बड़े पंडित थे। तो ये दामोदर झा श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।